हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस कर ही रहे हैं। और ये माइक्रोबायोलॉजी का कौन सा लेक्चर है? ये 6 लेक्चर है माइक्रोबायोलॉजी का। ये माइक्रोबायोलॉजी का 6 लेक्चर है। यानी इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हम लोग 300 MCQs को कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसे MCQs हैं जो सच में काफ़ी बेनिफिशियल हैं और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और इसी क्रम में चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं और यहाँ से एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। और पहला हमसे एमसीक्यूज पूछा गया है, विच टाइप ऑफ वायरस वायरस यूजेस द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन करने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पूछा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वो ही करेगा जो हमारा क्या बनाएगा, आरएनए से डीएनए बनाएगा। और आरएनए से डीएनए कौन बनाता है? वो हमारा रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। और सेकंड में पूछा है, इन मोस्ट डीएनए वायरसेस रेप्लिकेशन अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द होस्ट सेल। तो अधिकतर जो डीएनए वायरस हैं, ठीक है, वो कहाँ रेप्लिकेट करेंगे? वो हमारा न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है और थर्ड में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस इज एन आरएनए वायरस। इनमें से कौन है जो कैसा है? आरएनए वायरस है। तो आरएनए वायरस कौन सा है? तो ये पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस हमारा कैसा है? आरएनए वायरस। ठीक है। हर्पीज वायरस हमारा कैसा है? एनवलप वायरस है। एनवलप वायरस है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। और क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, which viral genome is directly used as a messenger RNA in the host cell। ठीक है। होस्ट सेल में जो डायरेक्ट मैसेंजर आरएनए को यूज करता है वो है हमारा क्या है? पॉजिटिव सेंस आरएनए। पॉजिटिव सेंस आरएनए। पॉजिटिव सेंस आरएनए है। ये डायरेक्ट हमारा क्या है? मैसेंजर आरएनए को यूज करता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रिट्रोवायरसेस की बात कर रहे हैं। इंटरग्रेट्स विद जीनोम इनटू द होस्ट डीएनए यूजिंग द विच एंजाइम। ठीक है। रिट्रोवायरस है। रिट्रोवायरस में हमेशा क्या होता है? ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं। क्या होता है इनके पास? इंटीग्रेज एंजाइम्स होता है। और इंटीग्रेट एंजाइम की मदद से ये उस पे क्या है? अटैच होते हैं। इंटीग्रेज और इसी के हिसाब से इंटीग्रेट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। और क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विच साइकिल रिजल्ट्स इन इमीडिएट इमीडिएट डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल। तुरंत हमारा डिस्ट्रक्शन कर देगा। ये बैक्टीरियोफेज की बात करेगा। जैसे बैक्टीरियोफेज में दो विशेषता होती है। एक तो बैक्टीरिया के संग साइकिल बाई साइकिल अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और अपनी लाइफ साइकिल बढ़ाता रहता है। इसको लाइसोजेनिक कहते हैं। इसको लाइसोजेनिक कहते हैं। एक है बैक्टीरिया के साथ उसने इंटीग्रेट किया और उसको फिर क्या कर दिया? उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसके फ्रेगमेंटेड कर दिया है। ठीक है। तो तुरंत उसको डिस्ट्रक्शन कर देता है, वो हमारा लाइटिक, वो है लाइटिक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ द वायरल डीएनए इनटू होस्ट सेल अकर विच। ठीक है। इंटीग्रेशन हमारा वायरल करेगा डीए वायरल डीएनए है। और वायरल डीएनए हमारा का बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा है और डीएनए से पोस्ट डीएनए से। ठीक है। तो किसमें करेगा? लाइसोजेनिक में इंटीग्रेट करने के बाद अपने आप को बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज हिसाब से बैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, उस हिसाब से वायरस भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करवा लेता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। और 8 में पूछा है, विच बैक्टीरियोफेज इज कॉमनली स्टडीड फॉर द लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल।
लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल की स्टडी के लिए सबसे ज्यादा जो विक्ट्रियोफेज यूज किया जाता है वो है हमारा लैम्डा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 9 में पूछा है द प्रोफेज स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ साइकिल। इनमें से कौन सी है जिनमें प्रोफेज स्टेज बनती है, ठीक है। तो प्रोफेज स्टेज हमारे किस में आपको देखो लाइसोजेनिक में देखने को मिलेगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में पूछा है विच फैक्टर यूजली ट्रिगर्स द प्रोफेज टू एंटर द लैक्टिक एसिड, ठीक है। प्रोफेज के बाद लैक्टिक लाइटिक एसिड साइकिल में भी कन्वर्ट हो जाता है और बैक्टीरिया को तोड़ देता है। तो इसके लिए जो इंटीग्रेट करता है वो क्या चीज करता है, यानी ट्रिगर करता है वो पोस्ट स्ट्रेस और यूवी लाइट। इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में पूछा है विच वायरल वेक्टर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में सबसे ज्यादा जो वायरल वेक्टर को यूज किया जाता है वो है हमारा क्या है, रेट्रोवायरस। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में पूछा है विच एडवांटेज ऑफ इज ऑफर्ड बाय द एडिनो वायरस वेक्टर इन द जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी में एडवांस जीन चिकित्सा में एडिनो वायरस वाहकों द्वारा कौन सा लाभ प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारा एडवांटेज है हमारे किसका, एडिनो वायरस का है जीन थेरेपी में, वो है हमारा क्या चीज है, ये दोनों कैन बोथ डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स को, ठीक है, संक्रमित करता है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा इसका। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13 है और 13 में पूछा है रेट्रोवायरल वेक्टर आर लिमिटेड बिकॉज रेट्रोवायरल वेक्टर में कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन हमारी क्या है, वो है रेट्रोवायरस ओनली हमारी किसको, डिवाइडिंग सेल्स, जो डिवाइडिंग सेल्स है वही उसी को प्रभावित करता है, उसी को टारगेट करता है। एडिनो वायरस है हमारा दोनों को करता है, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग सेल्स को। ये इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हमारा 12 में पूछा है विच वायरस वेस्ट वेक्टर इज सेफर ड्यू टू द लो पैथोजन। लो पैथोजेनिसिटी के लिए सबसे ज्यादा सेफेस्ट हमारा जो वेक्टर है वो हमारा कौन है, वो है आप, ठीक है, एडिनो एसोसिएट वायरस है, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। पूछा है इन जीन थेरेपी वायरल वेक्टर डिलीवर्ड। जीन थेरेपी में जो वायरल वेक्टर डिलीवर होगा वो क्या, कौन पहुंचाता है, थेरेप्यूटिक जीन, ठीक है। कहाँ पहुंचते हैं, थेरेप्यूटिक जीन के पास होते हैं। जो जीन कैसे होते हैं, उनको रिप्लेस करने की नीड होती है। ऐसे जीन जो बॉडी में हार्मफुल हैं और जो डिजीज कॉज कर रहा है उनको रिप्लेस करने के लिए उसको थेरेप्यूटिक जीन्स कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है विच मॉलिक्यूल्स ऑन द पैथोजेंस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के द्वारा कौन से पैथोजन के मॉलिक्यूल्स को रिकॉग्नाइज किया, तो एंटीजन होगा उसके पास, ठीक है। एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी। साइटोकाइंस, अगर कोई भी एक सेल इन्फेक्ट हो जाती है तो दूसरे को ये सेल इंडिकेट करती है कि हमारे पास भी इन्फेक्शन आ गया, आप सचेत रहें अपने आप, उसको साइटोकाइंस कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 पूछा है विच सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज में कौन है, तो एंटीबॉडी इसमें क्या है, बी सेल्स, आपको प्लाज्मा सेल्स या बी सेल्स आपको एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 में पूछा है विच क्लास ऑफ एंटीबॉडी इज द फर्स्ट प्रोड्यूसिंग द ड्यूरिंग द इन्फेक्शन। जब सबसे पहले इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है, सबसे पहले
IgGM बनती है, ठीक है। और लेकिन क्रोनिक इन्फेक्शन होगा तो कौन सी IgG देखने को मिलती है, ठीक है। ए हम ई हमारी क्या है, एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ए हमारे क्या है, खासकर अस्थमा, अस्थमा के लिए, और रेस्पिरेटरी एलर्जी, रेस्पिरेटरी एलर्जी के लिए रेस्पॉन्स होती है कौन, IgA। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूछा है 19 है, विच सेल्स रिप्रेजेंट एंटीजन टू द सेल T cell using the MHC, MHC मेजर हिस्टोसाइट कॉम्प्लेक्स बनाती है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसके लिए है, वो है हमारा एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स, इसको APCS के नाम से जानते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछे है वैक्सीन प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, वैक्सीन के बाद कौन सी इम्यूनिटी हमारी बनती है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बनाती है, एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी होती है, किसी से हम एंटीबॉडी को हम लोग क्या उधार ले लेते हैं, और इमीडिएटली इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए जो एंटीबॉडी ली जाती है वो पैसिव है। इन्नेट हमारी जन्मजात होती है, जो जन्म से ही मिलती है, वो इसको इन्नेट कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा है विच साइटोकाइंस इज मेनली इन्वॉल्व इन द एंटीवायरल रिस्पॉन्स, एंटीवायरल रिस्पॉन्स में एक साइटोकाइंस रिलीज होता है, वो कौन है, वो हमारा इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है, और ये पूछा है मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको अभी बात कर रहे थे, MHC इन ह्यूमंस टू आल्सो कार्ड, इसको क्या कहते हैं ह्यूमन में, तो इसको HLH कहते हैं, HLH कहते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 23, पूछा है विच एंटीबॉडी क्लास क्रॉस द प्लेसेंटा टू प्रोवाइड द पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी करती है और प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, वो है हमारी कौन है, ठीक है, वो है हमारी IgG, 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 ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा है विच इम्यून सेल्स डिस्ट्रॉय वायरस इन्फेक्टेड होस्ट सेल, ठीक है। तो वायरस यानी कौन सी प्रतिरक्षा कोशिकाएं वायरस संक्रमित मेजबान यानी होस्ट कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, तो वो कर देती है उसको साइटोटॉक्सिटी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा है विच कंपोनेंट इज एब्सेंट इन द इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी में क्या आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो मेमोरी सेल्स नहीं मिलती, मेमोरी सेल्स एक्टिव इम्यूनिटी के बाद यानी वैक्सीनेशन या फिर कोई भी बाहरी फॉरेन एंटीजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस कराने के बाद जो सेल्स बनती हैं वो मेमोरी सेल्स बनती हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26 पूछा है एलिजा टेस्ट इज मेनली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, एलिजा टेस्ट का प्रोटीन्स का भी इससे पता लग जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी तीनों का यहाँ से पता लग जाता है एलिजा टेस्ट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच एंजाइम इज यूज्ड इन द PCR टेक्निक, एंड PCR क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, जिसमें मल्टीपल DNA की कॉपी बनाई जाती है, तो वो पूछी जाती, जो एंजाइम DNA पॉलीमरेज है उसको टैग पॉलीमरेज भी कहते हैं। ये कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस से ये लिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, और 28 में पूछा है विच टेक्निक इज कंसिडर द मोस्ट सेंसिटिव फॉर द डिटेक्टिंग द वायरल RNA, वायरल
आरएनए के लिए सबसे मोस्ट सेंसिटिव टेक्निक हमारी कौन सी है? वो है हमारी क्या है? पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। इसमें कोविड में सबसे ज्यादा इसलिए पीसीआर किया जा रहा था वायरल के आरएनए को डिटेक्ट करने के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 है, और 29 में पूछा है इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड प्राइमरली बाय। ठीक है, यानी वेस्टिंग ब्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें सबसे पहले तो क्या प्रोटीन की हमसे डिटेक्शन करना है, प्रोटीन का सेपरेशन करना है। तो इसमें प्रोटीन का सेपरेशन करेंगे कैसे, किससे करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस के हेल्प से, इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से करेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 है, और 30 में पूछा है एलिजा इन्वॉल्व एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस डिटेक्ट। ठीक है, एलिजा टेस्ट होगा तो एंटीबॉडी और एंटीजन के रिएक्शंस देखने को मिलता है। कैसे डिटेक्ट करेंगे? एंजाइम सॉर्बेंट कलर चेंज। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 31 है, और 31 में पूछा है विच डायग्नोस्टिक मेथड्स कंफर्म एचआईवी इन्फेक्शन। एचआईवी इन्फेक्शन के लिए क्या किया जाएगा? तो एचआईवी इन्फेक्शन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग देखने को मिलती है। यानी इसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या होगा? ठीक है, इसमें भी प्रोटीन का डिटेक्शन किया जाता है, और ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग के हिसाब से विच डायग्नोस्ट मेथड कंफर्म एचआईवी इन्फेक्शन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रिक्वायर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। पीसीआर को यानी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनानी हमको डीएनए की, तो ये क्या कर रिक्वायर? प्राइमर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? डी एंड टीपीएस की रिक्वायर होंगे, डीएनए टेम्पलेट्स की, और इसके हिसाब से सब कुछ हमारा ऑल ऑप्शंस इसके ठीक हो जाएंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पीसीआर। पहला स्टेप है हमारा क्या है? डीनेचर, यानी जो भी थ्रेटिंग डीएनए है या फिर सैंपल्स है उसको क्या है? डीनेचर करना है। और डीनेचर कैसे? चिल्ड एल्कोहल में। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 है, और 34 में पूछा है विच ब्लॉटिंग टेक्निक यूज्ड इन डीएनए फॉर डीएनए डिटेक्शन, या फिर डीएनए कंफर्म करने के लिए। तो डीएनए के लिए कौन की जाती है? सदर्न। ठीक है, तो डीएनए के लिए कौन की जाती है? सदर्न। नॉर्दर्न हमारी किसके लिए की जाती है? आरएनए के लिए। वेस्टर्न किसके लिए की जाती है? प्रोटीन के लिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, और क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है एंटीबॉडीज यूज्ड इन एलिजा आर प्रोड्यूस्ड बाय द। ठीक है, यानी एलिजा में प्रयोग होने वाले पिंड यानी एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित होते हैं? वो निर्मित होते हैं हमारे किसके द्वारा? ठीक है, वी लिम्फोसाइट के थ्रू, वी लिम्फोसाइट के थ्रू एंटीबॉडी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है विच डीएनए वायरस रेप्लिकेट्स इन द साइटोप्लाज्मिक इंस्टेड ऑफ द न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के बजाय कौन से ऐसे वायरस हैं जो साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं? ठीक है, वो है पॉक्स वायरस। ये एक्सेप्शन है हमारे वायरस में। ठीक है, पॉक्स वायरस, अधिकतर वायरस हमारे क्या है? न्यूक्लियस में अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, उसी की मैकेनिज्म को हैक करते हैं। बट पॉक्स वायरस एक ये साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट कराता है, तो ये याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस मस्ट कैरी विच एंजाइम इंस्टेड देयर कैप्सिड। यानी उसके अंदर कैप्सिड के अंदर कौन सा एंजाइम मस्ट है होना चाहिए? ठीक है,
नेगेटिव सेंस आरएनए की बात कर रहे हैं, यानी ऐसे वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और नेगेटिव सेंस उनको आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसके अंदर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवलप्ड आरएनए वायरस, इनमें से कौन है जो एनवलप्ड है और ठीक है आरएनए है। तो ये है हमारा क्या है, रेबीज वायरस। ये है रेबीज वायरस। एडिनो वायरस से ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड, इसमें आपको डीएनए देखने को मिलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा है टेम्परेट बैक्टीरियोफेज, टेम्परेट बैक्टीरियोफेज डिफर फ्रॉम द वायरुलेंट। वायरुलेंट हमारा है जो लाइटिक फेज को यानी तुरंत क्या काम करेगा, ये बैक्टीरियल सेल को तोड़ देगा और कि कैन एंटर द लाइसोजेनिक साइकिल। टेम्पलेट हमारा कैसा है, लाइसोजेनिक, यानी ये तोड़ता नहीं, मल्टीपल जनरेशन को अपने आप को सरवाइव कराता है किस बैक्टीरिया के साथ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 में पूछा है होस्ट सेल showing immunity to reinfection by the same phase during, ठीक है, सेम फेज यानी मेजबान कोशिका किस स्थिति में उसी फेज द्वारा पुनः संक्रमण की प्रतिरक्षा प्रदर्शित करती है। तो कैसे काम करेगी, लाइसोजेनिक करती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 है, 41 में पूछा है लेंटी वायरल है, ठीक है, लेंटी वायरल वेक्टर है आर प्रिफेर्ड ओवर द रेट्रोवायरल वेक्टर बिकॉज, ठीक है, यानी रेट्रोवायरल अभी हम बात कर रहे थे जो जीन थेरेपी में यूज किया जाता है, उससे प्रिफर्ड लेंटी वायरस वेक्टर को प्रिफर करते हैं। क्यों? तो लेंटी वायरस को इसलिए करते हैं, कैन इन्फेक्ट नॉन डिवाइडिंग, ये नॉन कैन इन्फेक्ट नॉन डिवाइडिंग सेल्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 42 है, पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द वायरल वेक्टर, की इनमें से कौन सी लिमिटेशन नहीं है। रिस्क ऑफ इम्यूनिटी है, सही है। लिमिटेड डीएनए पैकेजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। डिफिकल्टी इन द इंटीग्रेशन, ये भी ठीक है, नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द, ठीक है, एबिलिटी टू डिलीवर द लार्ज फ्रेगमेंट्स इजीली, यही हमारी कोई इसकी क्या है, लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43 है, इंपॉर्टेंट है और न जाने कितनी बार पूछा है। द फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन जीन थेरेपी 1990 में की गई, ट्रीटेड विच डिजीज, इसको किया था एडीए, सिड डिजीज को किया था। एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी थी एक प्रकार के, उससे कहीं जो एचआईवी से कहीं ज्यादा हार्मफुल थी, ठीक है, तो उसको रिपेयर किया गया था जीन थेरेपी से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44 है और 44 में पूछा है विच इम्यून सेल्स एक्ट एज द ब्रिज बिटवीन द इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी, के बीच में ब्रिज की काम करती है, कौन सी सेल्स हैं, ठीक है, तो वो हैं डेंड्राइट सेल्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 है और 45 में पूछा है विच एम एच सी क्लास रिप्रेजेंट द एंटीजन्स फ्रॉम द इंटरसेलुलर पैथोजन, एग्जाम्पल वायरसेस। तो एम एच सी फर्स्ट, ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। इसके बाद में हेड इम्यूनिटी, हेड इम्यूनिटी इज अचीव्ड व्हेन, तब अचीव करेंगे ये मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज इम्यून। इसके बाद हम पूछा है विच एंटीबॉडी क्लास इज इन्वॉल्व एलर्जिक रिएक्शन, अभी हमने बात की थी एलर्जिक रिएक्शन में कौन आएगा, तो ई देखने को मिलता है। ठीक है, ए रिएक्शन हमारी क्या खास रेस्पिरेटरी एलर्जी में देखने को मिलती है। एम ये एक्यूट
इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले यही बनती है। ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा रियल टाइम पीसीआर। ठीक है। और इसको क्यू पीसीआर डिफर फ्रॉम द कन्वेंशियल पीसीआर से, बिकॉज रियल टाइम इसको क्यू पीसीआर के नाम से जानते हैं और एक कन्वेंशियल पीसीआर है। ये कैसे अंतर है? ठीक है। ये डिटेक्ट्स एम्प्लीफिकेशन एज इट आकर, यानी वृद्धि को उसी समय पहचान लेता है, इसलिए से रियल टाइम हमारा डिफर है फिर कन्वेंशियल पीसीआर से। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये हमारा 49 है, और 49 में पूछा है सैंडविच एलिजा रिक्वायर्ड। तो सैंडविच एलिजा रिक्वायर्ड हमारी करती है क्या? टू डिफरेंट एंटीबॉडीज बाइंडिंग टू सेम एंटीजन, यानी एक एंटीजन पे दो डिफरेंट एंटीबॉडी उनसे बाइंड करती है। इसके बाद पूछा है हमारा विच डायग्नोस्टिक टेस्ट कंबाइंड इलेक्ट्रोफोरेसिस एंटीबॉडी टेस्ट, यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस और एंटीबॉडी टेस्ट को कौन कंबाइन करता है, जोड़ता है हमारे दोनों। ठीक है। तो वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग से क्या चीज क्या थी? प्रोटीन का सेपरेशन किया जाता है, प्रोटीन का डिटेक्शन किया जाता है। ठीक है। तो भैया हमने सफलतापूर्वक 300 एमसीक्यूज आज का लेक्चर खत्म होने के बाद कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहे होंगे सारे के सारे यहाँ से कवर कर लिए हैं, और सेशन को बस यहाँ से वाइंड अप करते हैं हम, और लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू।